हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ इज कोक्सीडियोसिस कॉज्ड इन पोल्ट्री, सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कोक्सीडियोसिस जो है कैसे कॉज्ड होती है पोल्ट्री में, और साथ ही साथ सजेस्ट करना है मेजर फॉर इट्स कंट्रोल. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसमें की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो है हमारे हो जाएगा कोक्सीडियोसिस. अगर हम यहाँ पे बात करें कोक्सीडियोसिस क्या होती है, एक पैरासिटिक डिजीज होती है. एक पैरासिटिक जो है डिजीज होती है ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. और किस में होता है ये, मेनली इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का ये डिजीज होता है, यानी कि इंटेस्टाइन लाइनिंग को जो है यहाँ पे ये अफेक्ट करता है. इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ पोल्ट्री यानी कि जहाँ पे रखा जाता है बर्ड्स को, स्पेशली जो है चिकन्स को. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो पैरासिटिक यहाँ पे प्रोटोजोन होता है, और कह सकते हैं कि जो कोक्सीडियोसिस होती है वो कॉज्ड होती है, यहाँ पे नाम है उसका एपिकॉम्प्लेक्सन. और ये जो पैरासाइट होती है जीनस इमेरिया से जो है बिलोंग करती है. इमेरिया से जो है बिलोंग करती है. और ये जो इमेरिया होती है ये क्या करती है, कह सकते हैं इसके इमेरिया के 7 नोन स्पीसीज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ चिकन्स. और ये जो डिजीज होती है कैसे होती है, अकर्स बाय द ingestion of स्पोर्युलेटेड यानी कि स्पोर की तरह जो है यहाँ पे oocyst बनते हैं, oocyst. और ये जो है एसोसिएटेड होते हैं, कह सकते हैं पुअर पोल्ट्री मैनेजमेंट की. तो अगर यहाँ पे पुअर पोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो यहाँ पे ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और ये कैसे होता है, इंजेक्शन होता है जब स्पोर्युलेटेड oocyst का. और हमने देखा जो पैरासाइट होता है एपिकॉम्प्लेक्सन, वो जीनस इमेरिया से बिलोंग करता है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें क्या क्या जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, जो यहाँ पे कोक्सीडियोसिस होती है कि एक्यूट यहाँ पे डिजीज होती है, गंभीर बीमारी होती है. और इसमें डायरिया और मैसिव जो है सिकल हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं. उसके बाद ये जो है ड्रूपिंग विंग्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये डैमेज करते हैं इंटेस्टिनल लाइनिंग को और प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे चिकन्स को, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम देयर फूड. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कंट्रोल की, तो डिफरेंट जो है मेजर्स होते हैं. और बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की. प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इस कंट्रोल. अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जो है किए जाते हैं कोक्सीडियोसिस में, तो सबसे इजीएस्ट वे होता है इसको कंट्रोल करने का कि जब भी हम बर्ड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेज करें वैक्सीनेटेड बर्ड्स को. वैक्सीनेटेड
बर्ड्स को यानी कि जब भी खरीद रहे होते हैं उसी टाइम देख लेना चाहिए ये वैक्सीनेटेड है या नहीं। और ये वैक्सीन कब दिए जाते हैं? जब हैचरी होती है, ऑन द डे ऑफ हैच, जब ये निकलती है अंडे से, उसके बाद यहाँ पे जब एनिमल्स को जो है ये डेवलप हो जाता है इम्यूनिटी, तो बहुत ज़्यादा कम चांस होता है कि ये बीमारी उसे हो, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम और मेथड की बात करें, और भी प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि ड्रग्स के द्वारा यानी कि मेडिसिन के द्वारा जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ड्रग्स के नाम कुछ इस तरह हैं, जैसे कि एम्प्रोलियम, एम्प्रोलियम जो एक ड्रग का नाम है, साथ ही साथ निकारबजीन, उसके बाद और भी ड्रग्स हैं जैसे कि डिक्लाजुरिल एक्सेट्रा। ये सब जो है ड्रग यूज कर सकते हैं इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी मेथड्स ये हो सकते हैं कि जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन हमने देख लिया, यानी कि जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है इम्प्रूव करके, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है इम्प्रूव करके, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी बर्ड इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, कोक्सीडियोसिस से, चिकन्स जो भी यहाँ पे इन्फेक्टेड है उसको अलग रखा जाए, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, और जो हेल्दी हैं उनके साथ ना मिलाया जाए। साथ ही साथ हाइजीन का भी देखा जाएगा कि साफ सुथरा है, साफ सुथरा रहेगा तो ये पैरासाइट को, जो कोक्सीडियोसिस पैरासाइट होता है, उसको रोका जा सकता है अगर साफ सुथरी जगहों में रखें, साथ ही साथ प्रॉपर साफ सुथरा खाना दें। तो ये सब जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोक्सीडियोसिस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, हाउ इज कोक्सीडियोसिस caused in poultry and what are the measures of its control. Hope you understood it well. Best of luck.